हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेरिंस कोडिंग स्कूल। और भाइयों, दिस वीडियो इज कंप्लीटली अबाउट सीएसएस एनिमेशन। सीएसएस एनिमेशन आप किस तरीके से बनाते हो और किस तरीके से उसको इफेक्टिवली अप्लाई करते हो। आपने कई बार वर्ड सुने होंगे, की फ्रेम्स वगैरह, और ये सब वर्ड सुन के हमको हल्का हल्का डर लगता है, लेकिन साहब इस वीडियो को कंप्लीटली देखो और आपका जो भी डर होने वाला है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, आपको अब अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप मूव करते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर कंटेंट पसंद आता है साहब, तो करना क्या है पता है ना। करना ये है कि कमेंट करना है, भैया अच्छी वीडियो थी, कमेंट करना है भैया अच्छी वीडियो नहीं थी, या फिर अगर पसंद आता है कंटेंट तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं इंट्रो के बाद। चलो, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल मेरी HTML की बॉयलर प्लेट है और जिसमें मैंने CSS को लिंक कर लिया है। CSS में क्या लिखा है? CSS में CSS की बॉयलर प्लेट लिखी है ऑब्वियसली। क्या होती है CSS की बॉयलर प्लेट, मैं समझा चुका हूँ। पीछे एक ऊपर आई बटन पे एक कोई वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना, शॉर्ट के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब अपन बढ़ते हैं आगे। CSS एनिमेशन समझ रहे हैं ना, उसके लिए एक बेसिक सा एक एलिमेंट बनाते हैं। लेट्स से चलो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स नाम का डिव बना रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ जाके मैं कहूँगा जो भी मेरा बॉक्स है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसकी हाइट होनी चाहिए लेट्स से 300 पिक्सल्स, विड्थ भी होनी चाहिए उसकी लगभग इतनी ही, और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं मैं उसको लाइट सी ग्रीन। देख रहे हो तुम लोग कितने सही कलर दे रहा हूं मैं। और उसको एक काम और करना है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट भी दे देना, सिर्फ अभी के लिए बता दूंगा मैं किस तरीके से करते हैं अपन काम। ओपन करेंगे लाइव सर्वर के साथ, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। कैसा? कुछ ऐसा बस आने वाला है। 3 2 1 में आ जाएगा। 3 2 1। अरे नहीं आया यार, आ गया साहब, आ गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आपके पास सिंपल सा। ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं इसमें आपको CSS एनिमेशन समझाने वाला हूँ, किस तरीके से CSS एनिमेशन को आप अप्लाई करते हो। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, सुनो ध्यान से। कुछ चीजें समझने लायक हैं जिनको अपन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एनिमेशन होता क्या है बेसिकली, CSS के अंदर एनिमेशन को आप किस तरीके से लगाते हो वो समझो। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, CSS जो है हमारी CSS के एनिमेशन जो है उसके अंदर 2 स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी स्टेप? सबसे पहली स्टेप होती है एनिमेशन को बनाने वाली। ठीक है, आप लोग एनिमेशन को बनाते हो, और बना के मतलब 2 प्रोसेस है। आपने एनिमेशन को बना के सेपरेटली रख लिया और फिर उसके बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया। इस तरीके से एनिमेशन नेम वगैरह करके आप अप्लाई करते हो। तो पहली स्टेप समझते हैं बनाते किस तरीके से अपने एनिमेशन को, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सही है जी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं नए वर्ड्स लिखूंगा, तुम्हारी हल्की सी हो सकता है फटने भी लगे देख के कि भैया ये क्या हमने पहले नहीं सुना, लेकिन बस ऐसा समझ सकते हैं अपन कि ये नया है, ये मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट हार्ड बट इट्स जस्ट न्यू फॉर यू, जस्ट दैट्स इट। चलो, तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ @keyframes। @keyframes लिखना ऊपर अपने आप, अपना VS कोड ऑलरेडी इतना स्मार्ट है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ जो आइडेंटिफायर दिख रहा है ना तुम लोग को, आइडेंटिफायर, वहां पर आप लिखते हो अपने एनिमेशन का नाम। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एनिमेशन को बनाना सिखा रहा हूँ आपको, किस तरीके से आप पहले उसको बनाते हो, उसके बाद अप्लाई करेंगे बाद में, पहले बनाना सीखो अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ @keyframes। आइडेंटिफायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी जगह मैं लिखता हूँ उसका नाम। तो मैं अपने एनिमेशन का नाम रख रहा हूँ लेट्स से मूव। क्या नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। लो, तुमने इसका नाम रखना है चाचा, एनिमेशन का नाम चाचा भी रख सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन अपन चाचा नहीं रखेंगे क्योंकि अपन भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो अपन मूव रख लेते हैं। ठीक है जी। चलो, तो मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पर @keyframes लिखा, मूव लिखा, और इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं एनिमेशन को बनाने वाला हूँ। चलें जी, बनाए जी, चलो बढ़िया बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज, तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है साहब, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है वो अब मैं बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि एनिमेशन के अंदर ना 2 स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी एनिमेशन आप परफॉर्म करते हो, एनिमेशन बेसिकली होता क्या है, एनिमेशन होता है किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेप की तरफ आप जाते हो, किसी एक स्टेज से किसी दूसरे स्टेज की तरफ आप जाते हो। तो किसी भी एलिमेंट को मैं एनिमेट करता हूँ तो उसकी 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब एनिमेशन से पहले मेरा एलिमेंट कैसा दिखता था, वो होती है उसकी इनिशियल स्टेट। और एक और स्टेट होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम है फाइनल स्टेट, कि एनिमेशन के बाद कैसा दिखेगा। तो बेसिकली एनिमेशन इज अ जर्नी बिटवीन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। पहले हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट पे बताएंगे कि मेरा एलिमेंट कैसा दिखता था, फिर हम बताएंगे फाइनल जाके एनिमेशन जब खत्म हुआ तब कैसा दिखता है। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर लिखते हो @keyframes, उसके बाद आइडेंटिफायर के अंदर आप एनिमेशन का नाम देते हो, मैंने मूव नाम दे दिया, मैं जाता हूँ इसके अंदर। अब 2 चीजें यहाँ पर देना बहुत ज्यादा जरूरी। पहली हम कहते हैं जिसको इनिशियल स्टेट, एनिमेशन इनिशियली कैसा दिख रहा था, आपका एनिमेशन से पहले आपका एलिमेंट कैसा दिखता था। तो मैं यहाँ जाके कह देता हूँ कि जब एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो जो भी मेरा एलिमेंट था तो मैं उसको फ्रॉम नाम की चीज के अंदर लिखता हूँ।
आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पे फ्रॉम लिखते हो और ये जो फ्रॉम के ब्रैकेट्स लिखे इनके अंदर आप लिखोगे वो CSS का कोड जो आप चाहते हो कि आपके एलिमेंट को एनिमेट करने से पहले लिखा रहे। तो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ कुछ कोड, जैसे मैं लिखता हूँ मेरा एलिमेंट लेफ्ट से कहाँ बैठा हुआ है, 0 पे बैठा हुआ, लेफ्ट से 0 पे बैठा हुआ। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं टू यानी फाइनल स्टेट, यानी कि इस 2 के इन ब्रैकेट्स के बीच में आप वो कोड लिखोगे जो आप चाहते हो जब एनिमेशन खत्म हो जाए तब मेरे एलिमेंट के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ 2 के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 के अंदर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट से मेरा एलिमेंट मान लेते हैं 60% मूव हो गया। ऐसा कुछ कोड लिख देता हूँ मैं। मतलब क्या है इसका, मतलब मैं यहाँ पर फ्रॉम के अंदर वो कोड लिखता हूँ जो मैं चाहता हूँ इनिशियल स्टेट पर अप्लाई हो, 2 के अंदर वो कोड लिखता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि फाइनल स्टेट पे अप्लाई हो। कोड आप इसी तरीके से लिखते हो। तो क्या भैया मेरा एनिमेशन बन जाएगा और मेरे को दिखने लगेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो एनिमेशन आपने बनाया है ये सिर्फ अभी बनाया है, उसको आपने अप्लाई नहीं करा। सुनो ध्यान से, आप अप्लाई कैसे करते हैं, मैं सिर्फ आपको हल्का सा क्या कह सकते हैं उसको अंदाजा दे रहा हूँ काइंड ऑफ कि अप्लाई कैसे करते हैं। 2 प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा जब भी आप एनिमेशन को अप्लाई करते हो। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, और देना मैंडेटरी साहब, आप नहीं दोगे तो आपका एनिमेशन सही से अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देते हैं एक प्रॉपर्टी, इसका नाम एनिमेशन का नाम। कौन सा एनिमेशन बनाने वाले हो वो तो बता दो पहले। तो मैं एनिमेशन का नाम बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर मूव नाम का एनिमेशन अप्लाई करूंगा। आइडेंटिफायर को मैंने मूव करा था ना, वही नाम होता है सेम। और यहाँ जाके मैं कहता हूँ एनिमेशन की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर मेरा एनिमेशन चलेगा। तो ड्यूरेशन दे देता हूँ मैं लेट्स से 2 सेकंड की, यानी कि 2 सेकंड तक मेरा एनिमेशन चलने वाला है। सही है जी, बढ़िया, ठीक है। तो करा क्या मैंने की फ्रेम्स लिख के यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम यानी इनिशियल कैसा दिखेगा, 2 यानी फाइनली कैसा दिखेगा। और यहाँ जाके 2 प्रॉपर्टी जो जब मैं अप्लाई करता हूँ, लेट्स से मुझे बॉक्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना था, तो मैं बॉक्स के अंदर जाता हूँ, मैंने जाके कह दिया एनिमेशन का नाम मूव रहेगा और एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 सेकंड की रहेगी। 2s मतलब 2 सेकंड्स। यहाँ जाके मैं देखता हूँ एनिमेशन तो हुआ नहीं, हुआ। क्या करना है, रीलोड करना है एक बार। और देख रहे हो ध्यान से, मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। नहीं भी होता एकदम से मूव हो जाता है, हाँ वो क्योंकि वो बहुत जल्दी फास्टली मूव हो जाता है। तो एक और चीज कर सकते हो, पूछो क्या पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछ रहे तो भी बता ही देता हूँ। एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा डिले दे सकते हो आप। डिले मतलब थोड़ी देर का वेट, इंतजार जो तुम कर रहे हो सालों से पता नहीं किसका, ठीक है। तो एनिमेशन का डिले दे देता हूँ मैं, मान लेते 1 सेकंड का। मतलब जब मैं रीलोड करूंगा तो 1 सेकंड का डिले लेगा एनिमेशन स्टार्ट करने में, और फिर उसके बाद 2 सेकंड तक चलेगा। तो देखो ध्यान से कैसा दिख रहा है, मैं रीलोड करता हूँ, 1 सेकंड रुका और फिर आगे की तरफ मूव हुआ। कितना मूव हुआ लेफ्ट से 60% मूव हुआ साहब, और वापस आके अपनी जगह पे बैठ गया। मतलब उसने पूरा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक का एनिमेशन चलाया और फिर वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गया। इफेक्टिवली एनिमेट कैसे करते हैं इसको वो मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ, वो मैं थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको बनाते हो, ठीक है जी। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से क्या करना था हमने को, और फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। करना क्या था, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ @keyframes, और आइडेंटिफायर के अंदर इस बार मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से अपने एनिमेशन का एनिमे, ठीक है, एनिमे नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ फ्रॉम यानी इनिशियल स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो इनिशियल स्टेट में मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी, लेट्स से मेरा एलिमेंट लेफ्ट से 0 पे है, ओके जी, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो है लाइट सी ग्रीन। कौन सा था, लाइट सी ग्रीन, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ 2 यानी फाइनल स्टेट पे मेरा एलिमेंट लेफ्ट से 70% मूव हो गया, और इसका बैकग्राउंड कलर जो था, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ लेट्स से सैल्मन भाई को नहीं जानते क्या, कोई बात नहीं, जान जाओगे। तो होगा क्या, यहाँ जाके एनिमेशन दिखने लगेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि बनाया है सिर्फ, अभी आपने अप्लाई नहीं करा है उसको। अप्लाई करने की क्या करोगे, बॉक्स के अंदर जाओगे, यहाँ जाके कहोगे एनिमेशन का नाम क्या है, इस बार नाम है एनिमे ही नाम है ना, यहाँ जो आपने एनिमे लिखा था वही नाम है इसका, ठीक है। यहाँ जाके कहोगे एनिमेशन का ड्यूरेशन यानी कितनी देर चलने वाला एनिमेशन, तो ड्यूरेशन में दे देता हूँ इसको लेट्स से 2 सेकंड्स का। और एक और चीज यहाँ जाके मैं दे रहा हूँ वो है एनिमेशन का डिले, ताकि मुझे देखने में थोड़ा सा सही लगे। डिले मैंने 1 सेकंड का दे दिया, ड्यूरेशन मैंने 2 सेकंड की दे दी। और अब मैं अगर जाके देखता हूँ तो मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा, कलर भी चेंज हो रहा है और एलिमेंट जो है मेरा 0 से 70% की तरफ मूव भी हो रहा है। तो ये कहानी होती है एनिमेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली आप बनाते हो फ्रॉम और टू की मदद से। चलो, तो ये वीडियोस आप एक ऐसा समझ लो कि उनके लिए खत्म हो चुकी है जो कि सिर्फ बेसिक जानना चाहते थे। अब अपन जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में, जो खुदाई होती है ना वो करेंगे थोड़ी अच्छे से डिटेल में, उसको चीर फाड़ के देखेंगे क्या होता है एनिमेशन के अंदर। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, समझना कैसे, ठीक है। सुनो, लेट से मैं कह रहा हूँ कि मेरा एलिमेंट यहाँ से यहाँ की तरफ मूव हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव हो रहा है। मैं इसको एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, लेट से मैं इसको देता हूँ प्रॉपर्टी, आप टॉप से भी इनिशियली पे 0 रहोगे और
टॉप से बाद में जाके आप 60% मूव हो जाओगे तो कैसा दिखेगा एनिमेशन, तो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो, 60 ना करते हो 55 करते तो भी सही दिखेगा। देखना एक मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा एलिमेंट एनिमेट हो रहा है, सही तरीके से चल रही है चीजें। सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना एक चीज, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है ना, अभी है मेरे पास इनिशियल स्टेट यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था, एक फाइनल स्टेट यानी जो फाइनल पॉइंट था। लेकिन अगर मैं अपने एलिमेंट को यहां से यहां मूव करने की जगह अगर मैं चाहता हूँ एलिमेंट पहले यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, मतलब मैं डांस कराना चाहता हूँ उसके साथ साहब, मैं सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल स्टेट देने से बेटर है कि मैं उसको 3-4 पोजीशन दूं। मैं चाहता हूँ पहले यहाँ से यहाँ जाए, कलर रेड हो जाए, फिर नीचे जाए तो कलर ब्लू हो जाए, फिर यहाँ जाए तो कलर ग्रीन हो जाए। तो क्या कर सकते हैं अपन, तो फ्रॉम और टू से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया, क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि फ्रॉम और टू में फाइनल और इनिशियल पोजिशन देते हैं। आप इसको एज अ टाइमलाइन या फिर और आसान भाषा में समझे तो एज अ परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, ये वाला कोड देख सकते हो। अभी तो ये फ्रॉम और टू यानी सबसे बेसिक फॉर्म में चल रहा है। अब अपन थोड़ा सा और उसको बेटर तरीके से लिखेंगे। यहां जाके मैं कह देता हूँ 0% पर जब मेरा एनिमेशन है, 0% मतलब जब मेरा एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ। और एक और होता है जिसको बोलते हैं 100%। 100% मतलब क्या, 100% जब मेरा एनिमेशन पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो सुनो, करना क्या है यहाँ पर, करना ये है 0% के अंदर आप इनिशियल वाला कोड लिखोगे और 100% के अंदर आप फाइनल वाला कोड लिखोगे। चलो मैं लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने कहा था आप लेफ्ट से 0 पे रहोगे, आपका बैकग्राउंड कलर रहेगा लाइट सी ग्रीन, और आप टॉप से भी कहाँ बैठे हो, 0 पे बैठे हो। उसके बाद मैं 100% पे कहता हूँ आप लेफ्ट से मूव हो जाओगे, लेट्स से 75%, बैकग्राउंड कलर आपका हो जाएगा सैल्मन, और टॉप से आप मूव हो जाओगे 50%। मैंने ये कोड यहाँ पे लिख दिया है ना। देखूंगा एनिमेशन कैसा चल रहा है, सेम चल रहा है, क्योंकि अप्लाई अपन पहले ही कर चुके हैं ना, तो सेम चल रहा है। जैसे पहला चल रहा था ना, ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, उसके जैसे ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज है, देखो फ्रॉम और टू, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या आ रहा था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 0% और 100% के बीच में क्या क्या आता है ये मुझे पता है, और अच्छे से पता है। तो यहाँ जाके मैं कुछ कलाकारी करूंगा, देखना ध्यान से कैसे। मैं जाके कहूंगा कि 0% यानी इनिशियल, 100% यानी फाइनल। मैं बीच के भी तो कुछ पॉइंट्स पकड़ सकता हूँ ना। मैं कहता हूँ 50% जब मेरा एनिमेशन हो जाएगा, मतलब जो मेरे एनिमेशन की पूरी लेंथ है 0 से 100% के बीच में, उसमें अगर जब मेरा एनिमेशन लेट्स से 50% पे पहुंचे, मतलब अपनी कंप्लीट साइकिल का 50% कंप्लीट कर लेगा, तब मेरे एनिमेशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी। तो लेफ्ट से ये मूव हो चुका होगा 75%, इसका बैकग्राउंड कलर तब हो चुका होगा, लेट्स से मैं कह देता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर कोई लेट्स से ये वाला, ठीक है। और मैं कह देता हूँ इसको कि आप टॉप से अभी भी 0 पे बैठे रहोगे। तो सुनो हुआ क्या है यहाँ पर, खेल हो गया थोड़ा सा। 0% जब एनिमेशन की साइकिल है, मतलब एक म्यूजिक प्लेयर अपन सुनते, म्यूजिक में वो नीचे नहीं होता, आप स्लाइड करके कर सकते हो कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट या आगे बढ़ा दिया अपन ने, कोई लाइन पसंद नहीं आ रही, रैप को स्किप करना है तो कर दिया। सेम कहानी वैसे समझो आप। 0% पर जब मेरा एलिमेंट बैठा हुआ है तो ये प्रॉपर्टीज है। जब एनिमेशन की साइकिल 50% पे पहुंच गई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, 50% पे पहुंची है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है। और जब मेरी एनिमेशन की साइकिल 100% पहुंच गई तो ये प्रॉपर्टीज है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, देखना ध्यान से एनिमेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको चाहो तो तुम स्क्रीन पे नचा सकते हो, चाहो तो जहाँ चाहे वहां लेके जा सकते हो, आपके हाथ में, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं भाई, ठीक है। लैपटॉप अगर लेके बैठे हो, सुनो सबसे बेटर तरीका क्या होता है ना कोड करने का, कोई भी वीडियो को इफेक्टिवली देखने का। अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो ना तो देख लो, ठीक है जी। करना क्या रहता है ना, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ देखने के लिए आए हो वीडियो, लेकिन फिर भी उसको जब एक बार अगर आप ट्राई कर लोगे अपने हाथों से, तो मैं लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर सिर्फ देख के और फिर उसको वीडियो को वॉच टू सेव लेटर में डाल के और फिर छोड़ दोगे ना साहब, तो याद नहीं रहेगा यार। वीडियो देखने का फिर फायदा क्या हुआ। वीडियो हम क्यों देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ताकि हम कुछ सीख पाए, और सीखना अगर सच में अगर अपने को, तो इसको बनाते रहो साथ में। जो मैं चीजें कर रहा हूँ ना, कोड में बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ भी हिडन कोड तो है नहीं इसमें, तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाओ, इससे आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, है ना जी। तो यहाँ देख सकते हो इस तरीके से अपना एनिमेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज कर सकता हूँ, पूछो क्या। लेट्स से मैं आ जाके कह देता हूँ एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको कहते हैं रोटेट। मैं कहता हूँ रोटेट कर रहा हूँ मैं इसको, कितना करना चाहता हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ इसको 360 डिग्री। तो इनिशियली तो मैं कहूँगा 0 डिग्री, और 50% पर जाके मैं कहूँगा रोटेट करना है इसको 360 डिग्री। तो देखना ध्यान से कैसा चलेगा एनिमेशन। यहाँ से यहाँ तक घूमता हुआ आएगा, यहाँ से यहाँ तक घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके इसको कह दो सिंपल यार हिंदी भाषा में कि फाइनली भी 360 ही रहेगा। तो फिर देखना
0 से 50% तक घूमता हुआ जाएगा और फिर सीधे सीधे जाएगा। कैसा, देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर खेल। ये सेम कहानी होती है साहब। तो इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने सिर्फ देखा एनिमेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली आप बना सकते हो। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि एनिमेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली, ताकि हम उसको और बेटर तरीके से यूज कर पाए, उसको लगाते कैसे। अभी तो सिर्फ बनाना सीखा है हमने, अब लगाना सीखेंगे। चले आगे बढ़े क्या? हाँ तो बोल दो। ठीक है, मत बोलो, कोई बात नहीं भाई, वो मजाक मत उड़ाओ आप लोग प्लीज मेरा, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मूव कर लिया और ये नीचे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं कैसे हम इसको इफेक्टिवली लगाते हैं। तो मैंने 3 चीजें बताई हैं। एनिमेशन का नाम क्या रहेगा, एनिमेशन का नाम मैंने एनीमे रखा था तो वो दिख रहा है अपने को। ड्यूरेशन 2 सेकंड की और डिले मैंने दे दिया 1 सेकंड का। अब अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलो, तो एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, उसका नाम है एनिमेशन फिल मोड। फिल मोड का मतलब अगर आसान भाषा में समझे ना, कि जब मेरा एनिमेशन खत्म हो रहा है, इट्स इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, मेरा एनिमेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब जब मेरा एनिमेशन यहाँ पे खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद मैं इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज रखना चाहता हूँ। क्या मैं इसके अंदर जो इनिशियली इसके अंदर पहले से बैठी हुई थी वो प्रॉपर्टीज रखना चाहता हूँ, या फिर जो खत्म हुई और खत्म होने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज है 100% में ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई, क्या मैं ये प्रॉपर्टीज रखना चाहता हूँ। जो मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन का फिल मोड क्या रहेगा, एनिमेशन का फिल मोड रहेगा फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स मतलब बैकवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड होता है। बैकवर्ड्स मतलब जो इनिशियली पोजीशनिंग थी, उसकी इनिशियली प्रॉपर्टीज थी वो वाली। फॉरवर्ड्स मतलब जो आगे प्रॉपर्टीज दी है मैंने वो वाली प्रॉपर्टीज। तो मैंने कहा फॉरवर्ड्स होगा क्या, जब मेरा पूरा एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगा, पहले जहां पर ये खत्म हुआ वहां जाके रुक जाएगा। अब देख लो यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, मेरे पीछे साइड में कहीं भी छुपा होगा, यहीं पे रुका हुआ। पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दी थी ना इसको, तो ये चलता था कंप्लीटली पूरा यहाँ से यहाँ तक चल गया और चलने के बाद फिर वापस अपनी जगह पे जाके बैठ गया। लेकिन मैंने इसको ये वाली प्रॉपर्टी दी। कौन सी वाली? मैंने इसको ये वाली प्रॉपर्टी दी, एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का मतलब क्या? फॉरवर्ड्स का मतलब कंप्लीट होने के बाद जो फॉरवर्ड में प्रॉपर्टीज दी थी वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेगा। चलो जी, ये चीज समझ में आ गई ना हम लोगों को। आगे बढ़ते। एक और चीज होती है इसके अंदर, उसका नाम है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स का मतलब है जो इनिशियली प्रॉपर्टीज थी, तो बैकवर्ड्स इसका डिफॉल्ट में सेट होता है, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो। ये देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और होता है जिसका नाम है बोथ। बोथ मतलब कुछ फॉरवर्ड की प्रॉपर्टीज ले लेगा और जो प्रॉपर्टीज उसने फॉरवर्ड में नहीं दी, सिर्फ बैकवर्ड में दी गई है, तो कुछ बैकवर्ड की ले लेगा। तो फॉरवर्ड दोनों को एक साथ लेके चलता है, ये काम करता है, ठीक है जी। चलो, उसके बाद अपन इसको अभी के लिए फॉरवर्ड सेट कर देते हैं, फॉरवर्ड सेट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है एनिमेशन का आइटरेशन काउंट। आइटरेशन काउंट का मतलब होता है कि मेरा एनिमेशन जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो कितनी बार चलेगा। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जो भी एनिमेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो वो कितनी बार चलेगा। लेट्स से मैं यहाँ जाके कह देता हूँ एनिमेशन आइटरेशन काउंट 2 लिख दिया अगर मैंने, तो मेरा जो भी एनिमेशन है वो 2 बार चलेगा। देखना कैसे, सही है, 2 बार चल के अपनी जगह पे आके बैठ गया। मैंने यहाँ पर जाके इसको कर दिया 5, तो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा यार। ऑब्वियसली आइटरेशन काउंट को जितना करोगे उतनी बार चलेगा। और भैया अगर मैं चाहता हूँ मेरा एनिमेशन इनफाइनाइट चलता रहे तो क्या कर सकते हैं अपन लोग? तो यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दो। सिंपल है ना, सिंपल इंग्लिश तो लिखनी, इनफाइनाइट तो लिखना है। इनफाइनाइट कर देंगे तो ये अनगिनत बार चलता ही रहेगा। मतलब ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक कूदता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसको अभी के लिए इनफाइनाइट हटा देते हैं, इनफाइनाइट की जरूरत नहीं है। क्या ही जरूरत फालतू 10 बार चलाने की भाई साहब, ठीक है, इनफाइनाइट चलाने 10 बार नहीं। चलो, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं उसका नाम है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है? टाइमिंग फंक्शन में पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया टाइमिंग फंक्शन नहीं समझ में आता क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन कैसे काम करता है। मैं तुम्हें इजीली समझाता हूँ टाइमिंग फंक्शन कैसे काम करता है, क्या उसका यूज होता है। सुनना एक मिनट। टाइमिंग फंक्शन को तुम समझो कि आपकी एनिमेशन जो है, आपका जो भी एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जो भी आपका एनिमेशन है उसका ग्राफ कैसा है। ग्राफ मतलब क्या? मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। लेट्स से मेरा फोन है, मैं इस फोन को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ,
तो क्या मैं हमेशा इसको कांस्टेंट स्पीड पे मूव करूंगा, या फिर मैं इसको स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट करके बाद में स्लो कर लूंगा, या फिर मैं स्टार्ट इसको थोड़ा सा स्लो करूंगा लेकिन बाद में फास्ट कर लूंगा। ये होता है उसका ग्राफ, या फिर कह सकते हो आपका जो भी एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हो वो किस वे में आगे बढ़ेगा। तो टाइमिंग फंक्शन यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देखो एक टाइमिंग फंक्शन होती है जिसको अपन कहते हैं लेट्स से ईज इन। ईज इन मतलब इजीली स्टार्ट होता है, इन मतलब होता है कैसे एंटर कर रहा है, ईज इन मतलब होता है कि स्लोली स्टार्ट होगा लेकिन फिर बाद में फास्ट होगा। देखना कैसे, शुरू में धीरे से फिर धीरे धीरे तेज हो जाती है स्पीड। एक और होती है ईज इन का एक और भाई होता है, उसका नाम है ईज आउट। ईज आउट मतलब शुरू फास्ट होगा लेकिन बाद में स्लो हो जाएगा, काइंड ऑफ दिस। ठीक है जी। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर भैया? इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं ईज इन आउट, नहीं लीनियर। लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मूव होगा, तो ऐसा जो चलता है वैसे चलेगा। भाई प्रैक्टिकल हो गई। ऑलराइट, तो हम लोगों को लीनियर समझ में आ गया, टाइमिंग फंक्शन लीनियर क्या करता है। ठीक है, उसके बाद अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन टाइप करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा क्यूबिक बीजियर करके चीजें लिखी होती है। इसका क्या मतलब होता है? क्यूबिक बीजियर इज बेसिकली एनिमेशन मेकर, मतलब आप इसकी मदद से अपने टाइप का एनिमेशन का जो ग्राफ है वो बना सकते हो। टाइम फंक्शन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। करना क्या है, आपको जाना है इंटरनेट पे, यहाँ जाके आपको लिखना है क्यूबिक बेजियर। देख लो, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। कैसे डालोगे भाई? इतनी सही स्पेलिंग डाल ही नहीं सकते आप एक बार में सही। ठीक है जी। यहाँ जाके पहली वेबसाइट पे क्लिक करना, और यहाँ जाके पहली वेबसाइट पर मैं जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर आप एनिमेशन को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ भाई साहब स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो रहे, फिर बाद में मेरा एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये जो बॉल्स है ना, ये वाली अपनी है, ये वाली नॉर्मल बॉल है, ये अपनी बॉल थी, कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, करना क्या है, ऊपर से यहाँ जाके इसको कॉपी कर लो और यहाँ जाके इधर पे उसको पेस्ट कर दो क्यूबिक बीजियर को टाइम फंक्शन के अंदर, है ना। तो यहाँ जाके अपन देख सकते हैं इसको, ये कैसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। अरे बढ़िया यार, अगला लग रहा है ना साहब। चलो, तो तुम लोग समझ गए हो कि कैसे आप इसके अंदर क्यूबिक बीजियर और टाइम फंक्शन का यूज करते हो। एक और प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम है एनिमेशन की डायरेक्शन, यानी कि मेरा एनिमेशन कैसा चल रहा है, क्या वो स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ चल रहा है या फाइनल से स्टार्टिंग की तरफ चल रहा है। तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। कैसे? आ जाओ बताता हूँ। यहाँ जाके आप इसकी डायरेक्शन नॉर्मल हमेशा रहती है, मतलब सीधा जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल। आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ जाके मैंने कर दिया रिवर्स, यानी अब क्या होगा, नाम समझ में आ रहा है, रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स की जगह लेट से कर सकते हो आप अल्टरनेट, और यहाँ जाके मैं इसको कर देता हूँ इनफाइनाइट से हटा के, मतलब इनफाइनाइट कर देता हूँ। तो देखना ध्यान से, अल्टरनेट बेसिकली होता क्या है, एक बार सीधा फिर एक बार उल्टा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बॉल टप्पा खा के ऊपर आएगी, देखना तुम लोग समझ रहे हो ना। अल्टरनेट चल रहा है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, ये कहानी होती है सर। ठीक है, सिंपल चीजें हैं यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपन लोगों ने उसका हुआ बना के रखा और कुछ भी नहीं है। चलो, तो वीडियो खत्म होने की तरफ जा रही है, लेकिन खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इजी इफेक्ट सिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा वेबसाइट्स पे देखते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को साथ मिलकर एनिमेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा इफेक्ट है, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर। चलो जी, तो मैं एक इफेक्ट हम लोगों को सिखाने की बोल रहा था। उस इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि एक H1 लिखा हुआ है सिंपल सा। लेट से मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो यूट्यूब। ठीक है जी, हेलो यूट्यूब लिखा मैंने यहाँ जाके कह दिया मेरा H1 का फॉन्ट साइज रहेगा कितना का रख दो भाई, इसका फॉन्ट साइज रख दो 100 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली रख दो अपनी फेवरेट गिल रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। तो ऐसा कुछ दिखाई देने लगेगा। फॉन्ट वेट को कर दो 800, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैं जाके कह रहा हूँ मेरी बॉडी को मैं कह रहा हूँ आप के जितने भी चिल्ड्रन है उनको डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो, अलाइन आइटम सेंटर दे दो, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दो, तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, मैं इसके अंदर ना एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, जो अपन कई वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं। होता क्या है, हेलो यूट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ, इतना बड़ा लिखा हुआ है। मैं जैसे ही हेलो यूट्यूब के ऊपर जाके होवर करता हूँ, यहाँ नीचे से एक लाइन जाती है, और लाइन फिर यहाँ से जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये वाला इफेक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना चालू, देखते हैं कैसे करते हैं। करना क्या है, यहाँ जाके इसको मैं दे रहा हूँ पोजीशन सबसे पहले तो रिलेटिव, और मैं यहाँ पर आफ्टर बिफोर का यूज करने वाला हूँ। आफ्टर बिफोर नहीं जानते, वीडियो की लिंक दिख रही होगी कहीं पे ऊपर, उस पर क्लिक करके जल्दी से आफ्टर बिफोर सीख लो। ठीक है, अच्छी वीडियो उसमें आफ्टर बिफोर अच्छे से सिखाया है, और अगर अभी के लिए काम चलाने के लिए देखना है तो ये वीडियो कंप्लीट करो, फिर देखना। यहाँ जाके मैं कह रहा हूँ एलिमेंट के आफ्टर में एक एलिमेंट जोड़ना। आफ्टर बिफोर बेसिकली क्या होता है ना, सूडो एलिमेंट्स कहते हैं जिसको अपन, सूडो एलिमेंट्स। आफ्टर बिफोर बेसिकली करते क्या है ना, आप जो यहाँ पर CSS है अपना, उसकी मदद से
एलिमेंट्स को डाल सकते हो। मतलब सीएसएस की मदद से क्या हम एलिमेंट्स को डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ जाके सबसे पहले आपको लिखना है H1 कॉलन कॉलन आफ्टर, और आफ्टर में कह रहा हूँ सबसे पहले कंटेंट देते हैं हम लोग। कंटेंट में लिख देता हूँ लेट्स से ये, तो ये तो मैं दिखने लगेगा एलिमेंट के आफ्टर में, ठीक है, इस तरीके से कुछ। और बिफोर क्या करता है? बिफोर भी बेसिकली इसका ही भाई है, कॉलन कॉलन बिफोर, और कंटेंट लिखना हमेशा की तरह जरूरी होता है। आफ्टर बिफोर दोनों के अंदर मैं कंटेंट जाके कह देता हूँ लेट्स से इसके अंदर इमोजीज डाल सकते हैं अपन, सॉरी गलत इमोजीज पहले आते हैं ठीक है, तो ये दिल बनाया था मैंने, पहले आ गया यहाँ पे, बढ़िया। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अपने को चाहिए क्या? हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आफ्टर। आफ्टर के अंदर कंटेंट को मैं खाली छोड़ रहा हूँ और इसके अंदर ना मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो भी डिव है उसकी विड्थ रहेगी 100%, हाइट रहेगी 10 पिक्सल्स, बॉटम से 0 पे रहेगा और बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका ब्लैक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक और चीज मैं कह रहा हूँ इसको लेफ्ट से भी 0 पे रहेगा, तो ये यहाँ पर इसकी तरह दिखाई देने लगा ना। सुनना एक मिनट, इसमें करना क्या है, मैं अगर इसको कहूँ आपकी विड्थ अगर 0 है तो कैसा दिख रहा है? तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं कहूँ विड्थ 100% है तो कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। अब सुनो एनिमेशन लगाते कैसे, सुनो। एनिमेशन पहले बनाएंगे हम लोग अपना एनिमेशन, में कह रहा हूँ की फ्रेम्स, और यहाँ जाके मैं कहता हूँ लेट्स से लाइन एनिम, नाम जो चाहे दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ लाइन एनिमे करके मेरा एनिमेशन है। 0% जब मेरा एनिमेशन है तो एलिमेंट की विड्थ भी 0 है, और जब मेरा एनिमेशन 100% हो जाएगा तब मेरे एलिमेंट की विड्थ है 100%, ठीक है जी। मैं अगर इसको डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर दूं, एनिमेशन का नाम क्या है? तो नाम है मेरा लाइन एनिम, और एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन में दे रहा हूँ लेट्स से 2 सेकेंड, तो ये डायरेक्ट भी दिखाई देने लगेगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट में कुछ मजा है क्या? नहीं है, ठीक है। पहले एनिमेशन बना लेते हैं और तगड़े तरीके से कैसा दिखेगा वो बना लेते हैं अच्छे से। मैं कह रहा हूँ इनिशियली ऐसा दिखाई देता है, फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देता है, और बाद में ये लेफ्ट से भी 0 पे ही है ऑलरेडी। और यहाँ जाके मैं इसको कह देता हूँ आप लेफ्ट से कहाँ मूव हो जाओ, आप लेफ्ट से अभी भी 0 पे ही रहो। और इसको मैं कह देता हूँ एनिमेशन जब मेरा 50% हो जाएगा तब, और जब मेरा एनिमेशन 100% हो जाएगा तब आपकी विड्थ जो है वो 0% हो जाएगी वापस से, और एलिमेंट लेफ्ट से 100% पे मूव हो चुका होगा। तो देखो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, फिर से देखो, कुछ ऐसा चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इनिशियली इसकी विड्थ कर दो 0, तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसको डायरेक्ट अप्लाई थोड़ी करना है, डायरेक्ट थोड़ी अप्लाई करना है कि मैं ये जाता हूँ यहाँ पर और ये एकदम से ऐसा चल जाता है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसको करना क्या है, आप यहाँ जाके लिखते हो कि मेरा जो H1 है उस पर जब होवर होगा तो उसके अंदर जो आफ्टर का एलिमेंट है उसके अंदर चेंजेस करने। तो यहाँ जाके इस पे होवर करके देख सकते हो, H1 पर जब हो रहा है तो उसके अंदर वाले किसी एलिमेंट, और स्पेस छोड़ देना, स्पेस देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने। H1 पर जब होवर हो रहा है तो उसका आफ्टर वाला एलिमेंट, और उसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। तो खेल क्या होगा यहाँ पर? खेल ये होगा कि अभी डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिखेगा हमको, लेकिन जैसे ही मैं होवर करूंगा इस तरीके का एनिमेशन दिखने लगता है। मैं वापस ओवर करूंगा वापस दिखेगा। ये बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। चलो, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज CSS एनिमेशन इन योर वेबसाइट इफेक्टिवली। उसको बनाने से लेके उसको अप्लाई करने तक हम लोगों ने सीखा। अगली वीडियो जो होगी इस सीरीज की, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे आप CSS एनिमेशन को किसी वेबसाइट के अंदर अप्लाई करते हो। यानी कि जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर CSS एनिमेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली बनाएंगे नहीं, HTML CSS में पहले से लिख के रखूंगा ताकि तुम लोगों को टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए आप लोगों की, ठीक है। और फिर उसके बाद CSS एनिमेशन अपन उसमें इफेक्टिवली अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, कमेंट करना है अच्छे से, और वीडियो को शेयर कर देना, प्लीज 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 शेयर कर देना। और बनाने के बाद चलो जी, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा CSS एनिमेशन किस तरीके से बनाते हैं इफेक्टिवली, और किस तरीके से उसको अच्छे से हमारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक हल्का सा इफेक्ट भी देखा अपन लोगों ने, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगली वीडियो जो होने वाली है सीरीज की, उसमें हम लोग एक वेब पेज को एनिमेट करेंगे, और आप फिर उसको अपनी वेबसाइट के अंदर अप्लाई करके देख सकते हो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर देना, लाइक वाइक देख ले रहे हो तो मैं करता हूँ, मन करे तो कर देना, नहीं तो कमेंट कर देना अगली वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, और कुछ और नया सीखना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा।